हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन एडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस चैनल। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को शामिल किया है वो सभी प्रश्न देखने में छोटे हैं, लेकिन कभी कभी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं और इसकी वजह से हमारा जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाता है। तो आज हम उन्हीं सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और यह देखेंगे कि इन तरीके के जो भी प्रश्न हैं उनको हम जल्दी में कैसे सॉल्व करके समझें, क्योंकि यही हमारे लिए आवश्यक है। और यदि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो उस टाइप के यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आपको तनिक भी देर नहीं लगेगी उसे सॉल्व करने में, क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न के लिए भिन्न लिखें। देखिए ये दो हमने लिए हैं, ठीक है ना, अंक, इनका भिन्न लिखना है तो बहुत ही आसान देखने में, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है तब तो आपको आसान हो जाएगा, आप जल्दी से कर लोगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है या इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किए हैं तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो उसी को आसानी से सॉल्व करने के लिए या इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो छूटे ना आपसे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये छोटे छोटे प्रश्नों को इसमें शामिल किया है कि इन सभी को भी आप देखते चलें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यही ध्यान देना है कि जो मान लीजिए पहला लेते हैं 0.0001 है, ठीक है ना। तो जब भी इसको भिन्न में चेंज करना है, भिन्न में अंश और हर में, ठीक है ना, अंश और हर, तो ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, ठीक। तो इस रूप में इसको चेंज करना है। तो क्या करें कि ये इस रूप में चेंज हो जाए। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो दशमलव लगा है, देखिए दशमलव लगा है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 लिखना है, जो यहाँ डिजिट है, यहाँ डिजिट कितनी है 1, हमने 1 लिख दिया और बटे नीचे क्या करना है, जितने भी जीरो हैं 1 लिखकर उतने हम जीरो यहाँ ऐसे ही बढ़ा देंगे। 4 है ना, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो 4 अंक हैं तो हम इधर 4 जीरो बढ़ा देंगे। बस इतना ही करना है और इसमें कोई मेहनत नहीं करना है, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आप ये कहोगे कि सर हम ऐसा क्यों लिखें, ठीक है ना, तो इसको आप समझा देते हैं कि इसको क्यों लिखा जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप इतना तो जानते ही हैं कि इतना है, तो इतना बनेगा कैसे। तो इतना बनाने के लिए आपको ये पता है कि जिस संख्या से हम इसमें गुणा करेंगे उसी संख्या से हमको नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके नीचे जब कुछ नहीं दिया है तो हम 1 मान लेते हैं, 1 होता है ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 1 के बाद 4 जीरो लगाकर गुणा करेंगे और नीचे भी 1 के बाद उसी संख्या से, ठीक है ना। 10,000 से ऊपर और 10,000 से हम नीचे गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से दशमलव हटाना है, ठीक। दशमलव हटाने के लिए हम ये करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा 1, देखिए यही होगा 1 के बाद, क्योंकि 1 का 1 से जब गुणा होगा तो 1 का नम 1 आएगा, इसके बाद कितने 4 जीरो हम लगा देंगे इस तरीके से। तो जब इतना करेंगे तो दशमलव अब लगाना है। दशमलव कितने अंक बाद है, देखो 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो यहाँ भी हम 1 2 3 4 के बाद हम लगा देंगे। और नीचे क्या होगा, इसका 1 में गुणा होगा तो फिर वही सेम टू सेम वैल्यू आएगी, ठीक।
अब जब दशमलव के बाद जितने भी जीरो इनका कोई मतलब नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, तो हम सीधे 1/, इतना लिख देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने अभी इतना क्यों लिखा था, ठीक है ना। तो इसका जो भिन्न होगा वो ये होगा। बस अब सेकंड वाला तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है अपान कितने जीरो हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 है इसमें, 1 लिखकर 1 2 3 4 5, बस हो गया, इतना ही करना है। तो हमारा दोनों सॉल्व हो गया पहला। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। ये भी देखिए है तो छोटा, लेकिन आपने यदि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो आपको बहुत कठिन लगेगा कि प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें क्या करें कि ये प्रतिशत में चेंज हो जाए, ठीक है ना, जो कि है कुछ नहीं, है बहुत ही आसान। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं 1/5, 1/5, ठीक है। इसको कह रहा है कि प्रतिशत में बदलना है। तो आपको ये पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसी में 100 से गुणा कर देते हैं। और जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, और ये बन गया 20 एकन्नम 20, और लगा देंगे प्रतिशत। यही प्रतिशत का मतलब ही है 100। तो क्या बन गया, 20%, एक बन गया हमारा। इसी तरीके से दूसरा है 25 बराबर 1/25 गुणे 100 बराबर 25 चौको 100, 4 एकन्नम 4%। नेक्स्ट कर लेते हैं 1/50 बराबर 1/50 इंटू 100 बराबर 50 दूनी 100, 2 एकन्नम 2%, ठीक है। नेक्स्ट है 1/20 इक्वल टू 1/20 इंटू 100 इक्वल टू, ये कट जाएगा कितनी बार, 5 टाइम, ठीक है ना, 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100, 5 एकन्नम 5%, ठीक। ये बहुत ही आसान है, बस यही ध्यान देना, कोई भी संख्या दी है उसको कह रहा है कि प्रतिशत में बदलिए, तो बस गुणे 100 कर देना और सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही प्रतिशत में हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में प्रत्येक को न्यूनतम भिन्न में बदलिए। क्या करना है, इसको न्यूनतम भिन्न में बदलना है, ठीक है। अब न्यूनतम भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम का मतलब आप समझ रहे होंगे, सॉल्व करने के बाद जो आए। जैसे देखिए, चलिए देखते हैं, यहाँ पर है 5% का, तो क्या हो जाएगा, ये आपको मैंने बताया था ना, यही 100 है, लेकिन कैसे लिखते हैं इसको हम, अपान में 5/100 हो जाएगा। कभी भी ध्यान देना, अगर परसेंट है 5%, 10%, कुछ भी, तो वो नीचे लिखा जाएगा 100 करके, जैसे कि हमने अभी लिखा। तो 5% था तो क्या लिखेंगे, 5/100। अब ये तो था, ये न्यूनतम नहीं, तो फुल है, लेकिन कह रहा है न्यूनतम भिन्न। न्यूनतम मतलब इसको और सॉल्व करें पहले हम, तो चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 1/20, ये इसका आया न्यूनतम भिन्न, ठीक है। चलिए सेकंड वाले को कर लेते हैं। 32/3 का हम, मुझे ये परसेंट में है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, 32/3। अब ध्यान देना, हमने कहा था ये इसके नीचे आएगा, तो बटे 100 हो जाएगा। अब इस टाइप के, अगर कहीं भी इस टाइप का बटे में आपको वैल्यू दिखाई दे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान ये देना है कि ये जो बटे में है इसके नीचे कुछ नहीं, देखो इतना तो ये अलग हो गया, लेकिन ये अकेला है, तो इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं, तो ये भी अलग हो गया। तो जब बटे में कोई चीज़ भिन्न में होगी तो
तो हम इसको गुणे में लिख लेंगे। कैसे करके? देखिए 32/3, और ये जब गुणे में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, गुणे 1/100 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना, ठीक है ना। उसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो हम 1 लगा देंगे, और 1 लगाने के बाद गुणे में करके बस पलट देंगे, उल्टा करके गुणे में लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या करते हैं, 100 का हाँ गुणा ही तो होना है, 32 का नम 32 और 300 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितनी बार कटता है। तो 4 से कटेगा 32, 4 7 28 और 2 30, 4 5 20, 8/75 आया। कितना? 8/75 आंसर आया। ये हो गया इसका न्यूनतम भिन्न। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 से 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, 41 से 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमें इसका? देखिए एकदम आसान तरीका है। इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो क्या करेंगे हम पहली वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है ना, और प्लस लास्ट वाली संख्या लिखेंगे, और इसको फिर हम जोड़ लेंगे। कितना आएगा? 91, 91 आ गया। और जितना आएगा इसी में हमको ध्यान देना है, 5 से गुणा कर देना है, बस इतना ही काम करना है। अब गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 5 × 9 5 और 5 × 9 45, 4 तो 55 आएगा। अब आप ये तो डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू हो गया। अगर आप उसको जितनी भी संख्या उसको जोड़ोगे, आप अलग से करके देख लेना तो भी यही आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान देना है कि जो भी संख्या दी हो, जहाँ से जहाँ तक, इतने से लेकर इतने तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उन दोनों वही दोनों संख्या को पहले जोड़ लो, जितना है गुणे 5 कर दो, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो वही है, सब कुछ है ना, सब कुछ वही। तो इसको उसी तरीके सॉल्व कर लेते हैं। वो 2 अंक में था और ये 3 अंक में है, बस इतना ही अंतर है। तो क्या क्या करेंगे? इक्वल साइन लगा के 551 प्लस 560, इसको जोड़ लेंगे। कितना आएगा? जोड़िए, 1 और 6 5 11, 5 5 10 और 1 11 इंटू 5 कर देना है, बस कितना आएगा? 5555, यही हो जाएगा रिजल्ट इसका। बस बहुत आसान है, यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि उन दोनों को जोड़ने के बाद 5 से हमें उसमें गुणा करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2/3 तथा 7/8 के बीच की संख्याएं बतानी है। तो इनके बीच की संख्याएं बतानी है कि इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना है? देखिए अब आपको ये पता है कि ये है 2/3 और ये है 7/8, और दोनों के बीच की संख्या बतानी है। तो बीच की संख्या तभी बताई जा सकती है जब इनके हर समान हो। एक का हर 3 है, दूसरे का 8 है, तो हम इनके बीच की जो संख्या है उसको नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इनके जो हर हैं इनको समान करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। और इसे करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये पता है कि अगर हम इसको समान करेंगे तो जिस संख्या से हम इसमें गुणा करेंगे वही हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो पहले हम इसमें, चलिए यही देख लेते हैं, 2/3। अब हम इसमें भी 8 से करेंगे, इसमें भी 8 से करेंगे, तो कितना मिलेगा हमको? 8 दूनी 16 और 8 तिरिक 24, 16/24। अब हम इसको कर लेते हैं, 7/8 में 3 से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? यही संख्याएं हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, 7 तिरिक 21
और 8 तिरिक 24। अब आप देखिए तो ये जो संख्याएं हैं, अब इनके हर अब एक हो चुके हैं, समान हो चुके हैं। जब हर समान हो गए हैं तो आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। अब बीच का पूछ रहा है तो आप ये ध्यान देना 16/24 तो है 17/24 कॉमा 18/24 कॉमा 19/24 कॉमा 20/24। यही हुई इनके बीच की संख्याएं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है कि अगर कोई भी भिन्न दो दिए हुए हों और इनके बीच की संख्याएं पूछी जाए, है तो कन्फ्यूजन वाला। अगर आपने नहीं किया है तो आप ही सोचोगे यार कैसे बताएं इनके बीच का हम अंतर, अरे सॉरी इनके बीच की संख्याएं कौन कौन सी हैं, नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यही ध्यान देना है कि सबसे पहले उनके हर को हमें बराबर कर लेना है, और जब उनका हर जो है बराबर हो जाएगा तब हम आसानी से उनकी संख्या को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा 7। एक टीम ने 10 खेलों में 80% खेल जीत लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छे समझिएगा। एक टीम है, उसने 10 खेल में से 80% खेल जीत लिए। इसका मतलब खेल कितना था कुल? 100%। हम यही कहेंगे ना कि 100% जो खेल था उसमें से 80% खेल उसने जीत लिए। उसने कितने खेल हारे? अब कितने खेल हारे हैं ये नहीं पूछ रहा कितना परसेंट, क्योंकि कितने परसेंट हारा तो हम तो तुरंत बता दें 20%। समझ में ना, पूछ रहा है कितने खेल, तो 10 खेल में से वो कितने खेल हारा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ गया है कि उसने जो जीता है वो 80% है, और जो हारा है परसेंट की बात कर रहे हैं, जो हारा है वो 20% हारा है। तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लीजिए कि 100% था, 100% में 80% तो उसने जीत लिया है और 20% वो हारा हुआ है। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कुल खेल कितना, सॉरी कुल खेल कितना है? 10 खेल हैं टोटल, और हारा कितना है? 20। ठीक है ना, 20%। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे 10, क्योंकि पूछ रहा संख्या, तो 10 × 20/100 करेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये कट गया, आया 2। तो कितने मैचों को, सॉरी खेल है ना, एक टीम में 10 खेल, वही है मैच है खेल, तो कितने खेल उसने हारे हैं? 2 खेल। ठीक है ना, 10 है, वैसे भी इजी है, 10 ऐसे भी समझ सकते हैं। 10 है 80%, तो 8 चला गया, समझ लो 2 खेल बचा, वही 2 खेल वो हारा हुआ है। ठीक है ना, तो आसान था और कठिन भी था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि 15/21 और 19/21 के बीच की भिन्नें कौन सी हैं। हमने ये भी एक क्वेश्चन लिया है जिसमें थोड़ा सा आप इसको, अगर पहले वाला समझ में आ गया है तो इसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये देखें कि 15/21 और 19/21 है तो इन दोनों के हर समान हैं, और इन दोनों के जब हर समान है तो हमको कुछ भी नहीं करना है। बीच का पूछ रहा है तो 15/21 तो है ही, 16/21, 17/21, 18/21, बस यही क्या हो जाएगा? इनके बीच की भिन्नें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1001 से 1010 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें।
देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है, पहले बताया है, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन है, बस अंक अलग हैं, और प्रैक्टिस के लिए हमने इसको लिया है कि आप अगर पहले वाला समझ गए हैं तो इसे आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अपने माइंड में, कितनी जल्दी इसका आंसर ला सकते हैं। तो हमने ये बताया था इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, पहली वाली संख्या प्लस दूसरी वाली संख्या जोड़ लेंगे, कितना आएगा 1000, एक 2011, ठीक है ना, 10 और 11, 2011 में हमने कहा था 5 से गुणा कर देना, 5 से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5 और 5 दूनी 10, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। हम डेली देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हैं, हम कुल 10 क्वेश्चन इसलिए लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो, आपको ये लगे कि ढेर सारा बोझ हो गया है, मतलब ढेर सारा क्वेश्चन हो गया है, समझते समझते हम पीछे वाला भूल गए और आगे वाला समझते गए, तो ये ना हो। 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसको एकदम अच्छे से माइंड में आप बैठाते चलिए, ठीक है ना। जब 10 ही देखेंगे तो अच्छे से माइंड लगा कर देखेंगे तो वो 10 एकदम दिमाग में आपके भर जाएगा, और जब दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ये तुरंत समझ जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हम ये कोशिश करेंगे जिन क्वेश्चन को हम अपने सीरीज में ले रहे हैं इन सभी को मिलाकर एक दिन हम टेस्ट के रूप में इसको सॉल्व करवाएंगे, और देखते हैं आप कितना क्वेश्चन उसमें से अपने आप से आसानी से कर लेते हैं। और सब यही सब क्वेश्चन रहेगा जो क्वेश्चन हमने आपको सीरीज में दिया है, ठीक है ना, करवाया, सॉल्व करवाया है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन में 20 का दशांश और 18 का शतांश ज्ञात करना है। तो 20 का दशांश, 10 अंश, ध्यान देना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, 20 का दशांश क्या होगा, 20 बटे 10, दशांश 10, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं। इसी को सॉल्व कर लेंगे जब आप तो क्या मिलेगा आपको, 10 दूना 20, बस हो गया, 0.0 रख सकते हैं आप, 2.0 आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 का दशांश क्या आया, 2.0 बता सकते हैं। अगला है 18 का शतांश, 18 का शतांश हमको बताना है। तो 18 का जो शतांश है उसको शत अंश में, शतक में 100, तो 18 बटे शतांश में 100, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। 18 बटे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और 100 एकन्नम 100 जाएगा, तो 8 बचेगा और 0 फिर 0 उतारेंगे 800, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 20 का दशांश आपको पता चल गया और 18 का शतांश, शतांश में 100। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे सभी बहुत इजी थे, लेकिन दिमाग घुमाने वाले भी थे, ठीक है ना। मानते हैं कि इजी थे, लेकिन कभी कभी यही इजी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा समय ले लेते हैं और इससे फिर जो क्वेश्चन हमको और आते रहते हैं वो भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो हम अपने जितनी भी हमारी ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं इनमें हम कभी कठिन तो कभी आसान, कभी पेडागॉजी के, कभी हम दोनों को मिक्स करके हर तरह के क्वेश्चन को हम इसमें शामिल करेंगे। तो बस आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।